प्यारे भाई बहनों, आइए आज के वीडियो में मन के विषय में कुछ गहराई से चिंतन करें। आप सभी मन को जानते हैं और मन के विषय में भी बहुत कुछ आप जानते हैं, लेकिन यहाँ इस वीडियो में कुछ विशेष तरह से हम मन के विषय में जानने का प्रयास करेंगे और मन की शक्तियों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल मन और मस्तिष्क दोनों अलग अलग हैं। मस्तिष्क तो शरीर का एक पार्ट है और मन उस मस्तिष्क की क्षमता है। आप सभी जानते हैं कि जब व्यक्ति का मन कहीं पर लगा हुआ होता है, किसी भी काम में लगा हुआ होता है, तो फिर वो उस काम में बुलंदियों को छूता है। मन ही व्यक्ति से गलत काम कराता है, मन ही व्यक्ति से अच्छे काम कराता है, मन ही व्यक्ति को भक्ति में लगाता है और मन ही व्यक्ति को भगवान तक पहुंचाता है। मन जब सक्रिय होता है, कहीं एक स्थान पर वो एकाग्रचित होकर के काम करता है, तो फिर व्यक्ति कभी वैज्ञानिक बनता है, कभी डॉक्टर बनता है, कभी इंजीनियर बनता है, कभी कुछ तमाम बुलंदियों को छूता चला जाता है। मन में जब कुविचार आने आरंभ होते हैं तो फिर यह विध्वंस का कार्य करता है। ये नैतिक, चारित्रिक और हर प्रकार का पतन व्यक्ति का कर देता है। इसलिए महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं, भक्त कहते हैं कि मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए, मन को भक्ति में लगाना चाहिए। आध्यात्मिकता जब व्यक्ति के जीवन में आती है और वो परमात्मा का चिंतन करना आरंभ करता है, तो फिर यह मन नियंत्रण से बाहर नहीं होता, यह मन मर्जी नहीं करता, यह मन फिर सीधे रास्ते पर चलता है। सीधे रास्ते पर चलने का मतलब है ये सृजनात्मक कार्य करता है, फिर ये विध्वंसक कार्य नहीं करता। दरअसल मन की दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति है काल्पनिक शक्ति, यानी कल्पना की शक्ति। दरअसल बुद्धि मन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। जब मन गलत कार्य की तरफ बढ़े तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसे वहां से खींच करके लाना चाहिए। विवेकशील व्यक्ति का मन सदा ही अच्छे कार्य में लगा रहता है। जो विवेकहीन व्यक्ति होते हैं उनका मन सदैव शैतानी कार्यों में लगा रहता है। प्यारे भाई बहनों, मन अजर अमर है। आप मन को मार नहीं सकते, मन सदा अमर रहता है। कबीरदास जी कहते हैं, माया मरी ना मन मरे, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। मन सदा अमर है और मन के कारण ही हर व्यक्ति अपने अपने कार्य में सिद्धियां प्राप्त करता है। परंतु कभी कभी जब मन आउट ऑफ कंट्रोल होता है तो उस समय मन को संभालना बहुत जरूरी है। कई लोग कहते हैं कि आप मन को अपने बस में कर लो। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि मन को अपने बस में नहीं कर पाए। मन को बस में करना यदि असंभव नहीं है तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। जन साधारण मन को अपने बस में कभी कर ही नहीं सकता। विश्वामित्र जैसे ब्रह्म ऋषि भी मन को अपने कंट्रोल में, अपने बस में कर नहीं पाए थे। यहां तक कहा गया है कि मन मदमस्त कुंजर। मन तो एक मदमस्त हाथी की तरह से है जिस पर पीलवान का अंकुश भी नियंत्रण नहीं कर पाता। इसलिए मन को बस में यदि नहीं कर सकते तो फिर मन को एक दिशा देनी चाहिए, मन को बहलाना चाहिए, मन को फुसलाना चाहिए, मन को बुद्धि से, विवेक से उस तरफ लेकर के जाना चाहिए जिस तरफ सृजन का रास्ता जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसके मन का संपर्क उसके शरीर से पूरी तरह से टूट जाता है। हालांकि सोने वाली अवस्था में मन मस्तिष्क में रहता तो है, परंतु वो पूरी शक्ति के साथ उस समय क्रियाशील नहीं होता। स्वप्निल अवस्था में, स्वप्न की अवस्था में भी मन क्रियाशील होता है, परंतु उस समय उसकी शक्ति सीमित होती है। लेकिन जागृत अवस्था में मन अपनी पूरी शक्ति के साथ क्रियाशील रहता है। जागृत अवस्था में मन
कई सृजनात्मक कार्यों को अंजाम देने के लिए भी तत्पर रहता है और कुछ कुविचार वाले व्यक्तियों का मन उस अवस्था में कुछ गलत कार्य करने के लिए उन्हें लगातार प्रेरित करता रहता है। महात्मा कहते हैं कि गलत कार्य सदा ही गलत होते हैं। गलत व्यक्ति की पहचान इस संसार में दुष्टता के रूप में होती है, काली शक्ति के रूप में होती है। इसलिए उसे भी अपने विचारों को बदलने का प्रयास करते रहना चाहिए। मन के माध्यम से विचार मस्तिष्क में आते हैं। मन इंद्रियों को आदेश करता है और इंद्रियां उस बुरे या अच्छे कार्य को करने के लिए आगे बढ़ती हैं। इस तरह से सारा खेल किसका होता है? सारा खेल मन का होता है। महात्मा कहते हैं कि आप अपने मन को अच्छे कार्य में लगाओ, तभी मनुष्य होने का वास्तविक लाभ आपको मिल पाएगा। आपने कई बार ये बात जरूर सुनी होगी कि एक व्यक्ति दूसरे से अक्सर कहता है, अपनी मानसिकता को बदलो। मानसिकता को बदलने से तात्पर्य है अपने मन में आने वाले ख्यालों को, गलत विचारों को बदलो। जब व्यक्ति की मानसिकता बदल जाती है तो फिर उसकी दुनिया ही परिवर्तित हो जाती है। दरअसल मानसिकता मन के बदलने से होती है। मन बदला, मानसिकता बदल जाती है। मन में विचार कहाँ से आते हैं? कहाँ पर आते हैं? मस्तिष्क में आते हैं। दरअसल मस्तिष्क अभी तक की खोज के अनुसार इस ब्रह्मांड की सबसे जटिल रचना है। परमात्मा की सबसे जटिल रचना इंसान के मस्तिष्क की है। मन की दूसरी शक्ति होती है इच्छा शक्ति। कल्पना शक्ति के दम पर तो वो कल्पनाओं की अनंत दुनिया में दौड़ता है, चक्कर लगाता है, परंतु इच्छा शक्ति के दम पर वो जो चाहे प्राप्त कर सकता है। चाहे तो वो आध्यात्मिक क्षेत्र में क्रांतिकारी उन्नति कर सकता है, अमीर बन सकता है, चाहे तो फकीर बन सकता है, चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है। और ये होता है केवल और केवल मन की इच्छा शक्ति के कारण। जिस व्यक्ति के मन की इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, मजबूत होती है, अनंत विस्तार वाली होती है, वो अपने जीवन में जो चाहे प्राप्त कर सकता है। बावजूद इसके मन और मस्तिष्क दोनों अविभाज्य हैं। यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि मन मस्तिष्क के बिना, यहां पर हम जिस मन की बात कर रहे हैं वो है चेतन मन। चेतन मन, अब हम मन में लेकर के चलते हैं। मन मस्तिष्क के बिना कार्यशील नहीं होता और मस्तिष्क मन के बिना कोई भी काम कर नहीं सकता। दोनों अविभाज्य हैं, अर्थात दोनों एक दूसरे का हिस्सा हैं, ऐसे मानना चाहिए। कई लोग यह सवाल करते हैं कि मन आखिर रहता कहाँ है? तो यदि भौतिक शरीर की हम बात करें तो मन मस्तिष्क में रहता है। मन मस्तिष्क में रहता है, लेकिन आप खोजेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से सूरज की किरणें धरती पर रहती हैं, परंतु वास्तव में स्रोत कहाँ है? वास्तव में स्रोत है अंतरिक्ष में। ठीक इसी तरह से मन काम करता है मस्तिष्क में रह करके, लेकिन इसका स्रोत कहाँ है? जहां से ये आ रहा है वह है इस शरीर के अंदर रहने वाला सूक्ष्म शरीर। प्रत्येक मनुष्य को अपने मन की काल्पनिक उड़ानों पर, उन काल्पनिक उड़ानों पर जो उसे गर्त की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं, जो उसे गंदे कामों की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही हैं, उन काल्पनिक उड़ानों पर नियंत्रण करने का प्रयास करते रहना चाहिए। मन जब जब भी आपके कंट्रोल से बाहर होने लगे, उसकी रस्सियां आपको खींचकर रखनी चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा मन को समझाना चाहिए कि यह गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना है। इस तरह से भगवान कहते हैं कि आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं अभ्यास के द्वारा। जैसे ही मन किसी गलत कार्य की तरफ आपकी इंद्रियों को ले जाने लगे, वैसे ही उसकी रस्सियां खींच लेनी चाहिए। ऐसा करने से मन धीरे धीरे आपके नियंत्रण में आना आरंभ हो जाता है और फिर आपके द्वारा गलत कार्य किए जाने की संभावना लगभग नगण्य हो जाती है। दरअसल मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जिनका मन
उनके कहने के अनुसार चलता है, उन्हें जीवन में कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ता, उन्हें जीवन में कभी भी हार का मुंह देखना नहीं पड़ता। उनका जीवन सदा अच्छे कार्यों की तरफ चलता है और सदा ही संसार में उनकी प्रशंसा होती है। तो क्या हम मिलकर ये संकल्प ले सकते हैं कि हम अपने मन को सृजनात्मक अच्छे कार्यों में ही लगाएंगे? गलत कार्यों की तरफ जैसे ही मन जाना चाहेगा, हम उसकी रस्सियां खींच लेंगे? यदि हाँ, तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा जरूर। और ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इसे अभी इसी समय शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।